द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वो अपने कंफर्ट की जगह देखने लगते हैं। वो देखने लगते हैं कि जनता किस पार्टी का विरोध नहीं कर रही है। वो देखने लगते हैं कि जनता किस पार्टी का समर्थन कर रही है। वो देखने लगते हैं कि किस पार्टी में जाने से हमारी सीट पक्की हो सकती है। ये सब गुणा गणित भापने लगते नेता, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हवा का रुख किस ओर है। अब पश्चिम बंगाल से खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफत में बोल रहे हैं, जो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए पहले तो ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा है, केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में साथ आए बीजेपी एमएलए, पश्चिम बंगाल की मांगों का किया समर्थन। यानी पश्चिम बंगाल ने कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी की लड़ाई में साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। यानी वो केंद्र से ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाकर केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पश्चिम बंगाल के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल आप भी जानते हैं, केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी, वो जहां भी जाते हैं बड़े बड़े ऐलान जरूर करते हैं। राज्य के चुनाव को जीतने के लिए केंद्र से मदद का पूरा आश्वासन देते हैं। डबल इंजन है तो ट्रिपल इंजन बनाने की बात करेंगे, और डबल इंजन नहीं है तो डबल इंजन बनाने की बात करेंगे। तो उसी डबल इंजन के तहत या ट्रिपल इंजन के तहत जनता बड़ी उम्मीदें बांध लेती है, और उन उम्मीदों के तहत जब जनता के बीच विधायक जाते हैं, नेता जाते हैं, बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो वो सवाल पूछने लगते हैं कि भैया कहा था केंद्र सरकार से ऐसा होगा राज्य सरकार में, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है, क्या वजह है। राज्य सरकार कह रही है कि मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, केंद्र सरकार कह रही नहीं हम तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार मदद नहीं कर रही, राज्य सरकार हेल्प नहीं कर रही है। तो इन सब यानी केंद्र और राज्य की लड़ाई के बीच आम जनता का भविष्य अधर में लटक जाता है। उस तक जो विकास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। शायद यही वजह है कि इस बात को बखूबी समझ गए हैं विधायक सत्येंद्र नाथ रे। ये विधायक है गंगारामपुर से। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने बगावत का सुर छेड़ दिया है, जो अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं ममता बनर्जी की बातें सुन रहे हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ वादा किया है, काम के नाम पर कुछ नहीं किया है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ममता बनर्जी के साथ सुर में सुर मिलाकर केंद्र सरकार से सवाल ना पूछ रहे होते। अब चलिए खबर भी थोड़ा आपको बता देते हैं। दरअसल गंगारामपुर से बीजेपी के विधायक नरेंद्र नाथ रे न सिर्फ दक्षिण दिनाजपुर जिले में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, मतलब टीएमसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए। आप समझिए, टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और बीजेपी के विधायक उसमें जाके शामिल हो जाए। आप समझिए, दो प्रतिद्वंदी पार्टी और एक प्रतिद्वंदी का विधायक जो है वो दूसरी पार्टी में जाकर उनके धरना प्रदर्शन में शामिल हो, उनके प्रदर्शन में शामिल हो, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विचारधारा तालमेल खा रही है। बल्कि उन्होंने मांग का समर्थन भी किया। वो पहुंचे ही नहीं, सिर्फ उन्होंने मांग का समर्थन किया। हालांकि संक्षिप्त भाषण देने के बाद वो चले गए, बहुत छोटा मोटा भाषण दिया, उसके बाद चले गए। लेकिन उसके बाद वो चर्चा को जरूर जन्म दे गए। एक चर्चा जो होने लगी है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी का धड़ा कमजोर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा है, ना केंद्र की मतलब कमेटी भरोसा रहा है, ना राज्य की कमेटी भरोसा रहा है। इसीलिए शायद अब इस तरीके के क्षण देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तकरार नई बात नहीं है, यह हमेशा तकरार होती रहती है। जहां राज्य में दूसरे विपक्षी दलों की सरकार है और केंद्र में तो जानते हैं मोदी जी की सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार नहीं हुई वहां तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक लंबी लड़ाई चलती रहती है और लंबी दीवार खड़ी रहती है। दोनों आपस में साथ कभी नहीं आ सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस तरीके से सामने बैठकर प्रदर्शन में शामिल होते, इससे आप समझ सकते हैं कि ममता का ग्राफ क्या है। अब ममता ब्रिगेड ने राज्य सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत फंड भुगतान नहीं करने को लेकर केंद्र की भाजपा नीति सरकार के खिलाफ हमला बोला है। यानी भाजपा सरकार पर हमला बोला है कि कई सारी योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार पैसा रिलीज नहीं कर रही, इस वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं। तो ये पैसा जल्द से जल्द रिलीज किया जाए तो विकास कार्यों में रफ्तार आए। केंद्र सरकार के खिलाफ अब यह हल्ला बोला जा रहा है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य के भाजपा नेताओं की सलाह पर फंड रोक दिया है। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब लोग हैं, भाजपा नेताओं की सलाह पर ये केंद्र ने फंड रोक दिया। यहाँ के नेता जो है वो मतलब लिख के डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ फंड नहीं पहुँचना चाहिए, वहाँ विकास नहीं होना चाहिए, तो इससे विकास नहीं हो रहा है।
और विकास नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है राज्य सरकार पर भी लोग सवाल खड़े करने लगेंगे। अब जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि फंड कहाँ से आना है, कैसे विकास की रूपरेखा तैयार करनी, उन्हें तो बस पता है कि मुख्यमंत्री ने अगर ये वादा किया है तो पूरा करें, ये काम नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ऐसा करके। लेकिन केंद्र जब फंड नहीं देगा तो ये ऐसे प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे। कोलकाता के चेतला इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे राज्य मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने कहा कि हम राज्य को आर्थिक रूप से वंचित करने के केंद्र सरकार की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दोपहर 12 बजे शाम 4 बजे तक यहां धरने पर बैठे हैं। मतलब आप समझिए दोपहर 4 बजे से, मतलब दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक ये धरने पर बैठे रहे। सीधे तौर पर कहा कि विकास कार्यों में उपेक्षित किया जा रहा है, फंड नहीं दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को विकास के मतलब उससे दूर रखा जा रहा है। केंद्र राज्य का 1,17,000 करोड़ रुपए का बकाया जारी नहीं कर रहा, मतलब 1,17,000 करोड़ रुपए बकाया है जो केंद्र दे नहीं, राज्य को देना है। हम चाहते हैं केंद्र राजनीति करना बंद करे और राज्य का बकाया भुगतान करे। मतलब जो राज्य को पैसा आना है, राज्य को जो फंड आना है उसको रिलीज़ किया जाए। छोटा मोटा फंड नहीं है, 1,17,00,000 रुपए का फंड है और जो वापस नहीं किया जाएगा तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। तो तृणमूल कांग्रेस का यही कहना है कि इस पर सियासत बंद होनी चाहिए, सियासत को ना देखते हुए आम जनमानस के विकास की ओर देखा जाना चाहिए। हम मणिपुर और हरियाणा में हुई हिंसा के खिलाफ भी अपना विरोध दर्ज कराते हैं। साथ ही साथ मणिपुर और हरियाणा में जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ भी तृणमूल कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। इस बीच गंगारामपुर से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ रेन न सिर्फ दक्षिण दिनाजपुर जिले में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने इस सब मांगों का समर्थन भी किया है। रे ने कहा कि मैं यह मांग का समर्थन करने आया हूं क्योंकि मेरा मानना है कि राज्य को उसका बकाया मिलना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र को मिल बैठकर मामले को सुलझाना चाहिए, चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी है। मतलब सीधे तौर पर यह सवाल दाग दिया कि भैया चुनी हुई सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें, समझें और उसके बाद फैसला लें। इस तरीके से सवाल दाग, मतलब इस तरीके से पैसा ना रिलीज़ करना, ये अपने आप में समझ सकते हैं कि विकास कार्य को रोकना है। हालांकि धरना स्थल पर संक्षिप्त भाषण देने के बाद बीजेपी विधायक कार्यक्रम स्थल से चले गए। टीएमसी ने भाजपा विधायक के इस कदम का स्वागत किया है। फरहाद हकीम ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, उन्हें समझ आ गया है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने पार्टी विधायक के कृत्य को मनमर्जी करार दिया है। हालांकि कहा है यह सच है कि हम भी चाहते हैं कि राज्य सरकार के लटके फंड का भुगतान जल्द हो। उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आगे भुगतान पाने के लिए टीएमसी को केंद्र को खर्च का ब्यौरा देना होगा। अब क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी के बड़े नेता प्रवक्ता भी इस पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि विकास की बात की जाती है। अगर ये बोलेंगे तो ये समझा जाएगा कि ये पश्चिम बंगाल के विकास के खिलाफ है, और जब ये चीज़ें निकलकर सामने आ जाएंगी तो सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कई मौक़ों पर भी ये सब कुछ किया है। कई मौक़ों पर गरीबों के लिए 100 दिन की कार्य की योजना के लिए फंड जारी नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने शुरुआत में अपनी मांगों को लेकर राज्य में भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पार्टी ने कार्यक्रम और विरोध की तारीख बदलते हुए रविवार को पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन दिया। तो ये पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन के जरिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो 1,17,000 करोड़ रुपए हैं वो क्यों नहीं वापस किए जा रहे हैं, क्यों पश्चिम बंगाल के विकास को रोका जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।